आप सभी को नमस्कार। मैं हूं हितेश शर्मा। रामकृष्ण परमहंस, उन्हें गले का कैंसर था। कुछ भी खाना या पीना बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। दिन प्रतिदिन उनकी पीड़ा बढ़ती जा रही थी। उनकी पीड़ा को देखकर विवेकानंद बड़े परेशान रहते, हमेशा उनकी सेवा करते और उन्हें हमेशा एक बात कहते कि आप जब माँ काली से रोज बात करते हैं, वो आपकी हर बात मानती है, तो आप उन्हें ये बात कहें कि आपका गला ठीक कर दे। रामकृष्ण परमहंस हमेशा इस बात को हंसी में टालते और विवेकानंद हमेशा उन्हें कहते रहते। एक दिन जब विवेकानंद उनके पीछे ही पड़ गए तो उन्होंने कहा, नरेन, काहे को परेशान करते हो? ये सब शरीर की बीमारियां हैं। जो कुछ पुराना बकाया है उसका इसी जन्म में निपटारा होना जरूरी है। अगर ये बाकी रह गया तो मुझे वापस आना पड़ेगा, और इतनी छोटी सी चीज के लिए मैं मां काली को क्यों परेशान करूं? लेकिन विवेकानंद उन्हें समझाते रहे कि आप कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि जब तक जीवित है आराम से पानी पी सकें, भोजन कर सकें, इतनी शक्ति तो दे, इतना तो ठीक कर दे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, ठीक है, मैं मां काली से बात करूंगा। एक दिन सुबह जब रामकृष्ण परमहंस सुबह उठे तो उन्होंने विवेकानंद को बुलाया। रामकृष्ण परमहंस बड़े जोर से हंस रहे थे। उन्होंने कहा, नरेन, मैं काहे को तेरी बातों में आ गया। मैं तेरी बातों से बुद्धू बन गया। मैंने जब मां को कहा तो मां ने कहा कि तू क्या अपने गले की बात कर रहा है? तू अब दूसरों के गले में और तेरे गले में क्या फर्क? जो तेरे पास अपने हैं उनके गलों से पी, उनके गलों से भोजन कर। यह बात मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आई? आज से तुम जितने भी हो, मैं उनके गलों से पीऊंगा, उनके गलों से ही भोजन करूंगा। वो दिन भर हंसते रहे। जब शाम को डॉक्टर उन्हें देखने आए तो डॉक्टरों ने कहा कि आपको जो इस समय पीड़ा हो रही है उससे ज्यादा पीड़ा किसी व्यक्ति को नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी आप इतने जोर से हंस रहे हैं, इतने खुश हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि मुझे अब तक ये बात समझ नहीं आई थी कि मैं दूसरों के गलों से भी पानी पी सकता हूं, उनसे भी भोजन कर सकता हूं, उनसे भी खुश रह सकता हूं। और नरेन के कहने पर जब मैंने मां से बात की तो मां ने मुझे ये बात समझा दी। मैं भी कितना बुद्धू था। ये बात मुझे अब तक समझ क्यों नहीं आई? काश ये पहले समझ में आती। मैंने मां को बेकारी परेशान किया। कितनी सार्थक बात। इस समय जितने भी लोग परेशान हो रहे हैं या जितनी भी तकलीफें बढ़ रही है, इसका एक छोटा सा कारण यह भी है कि व्यक्ति में इस बात का भेद ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि मैं अलग हूं और दूसरे अलग हैं। मुझ में और दूसरों में बड़ा भेद है। इसी कारण ज्यादा परेशानियां हो रही है। जब भी व्यक्ति दूसरों को परेशान करना चाहता है, उन्हें तकलीफ देना चाहता है, उन्हें पीड़ा देना चाहता है, अगर उसके ये बात समझ में आ जाए कि जो वो है वही मैं हूं, जो मुझ में है वही उसमें है, हमारा मूल स्रोत एक है, हमारी जड़ एक है, हमारे अंदर जो भीतर जो आत्मा है वो एक है, तो शायद ही कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पीड़ा देगा, तकलीफ देगा, परेशान करेगा, उसके बारे में बुरा सोचेगा। सिर्फ इतनी सी बात समझनी है, जब भी आपके मन में किसी के प्रति कोई बुरा ख्याल आए तो अपने मन में इतना सा देख लें कि उसमें और मुझ में क्या फर्क है।
जो वो भीतर से है वही मैं भीतर से हूँ, हम दोनों में वही ईश्वर है। तो हम अपने अंदर जितनी भी बुराई है, जितना भी बुरापन है, उसे मिटा पाएंगे, उसे अपने आप से दूर कर पाएंगे, और यही आपकी सच्ची खुशी होगी, असली आनंद होगा। जितनी मात्रा में ये चीज़ें बाहर निकलेगी, उतनी शांति आपके भीतर उतरती जाएगी। और वर्तमान समय में इसी बात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।